हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के हिंदी माध्यम के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज की इस लाइव सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कि 12th के बाद कैसे हम डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि अब बोर्ड्स के एग्जाम, सारे बोर्ड्स के एग्जाम्स लगभग हो चुके हैं, कुछ बोर्ड्स के एग्जाम बिल्कुल एंड की ओर हैं। तो अब बात करेंगे बच्चों कि आफ्टर 12th क्या, 12th के बाद बेस्ट हमारे पास में जो कैरियर के ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं। तो सभी बच्चों का एक जो सबसे बहुत ही बेहतरीन सपना होता है वो होता है बेटा डॉक्टर या इंजीनियर का। सारे के सारे बच्चे या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं जो बायो स्ट्रीम से होते हैं, या जो मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं उनका सपना होता है इंजीनियरिंग में जाने का। मगर क्या आपको पता है कि हम किस तरह से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, किस तरह से उन सपनों को जी सकते हैं जिसको लेकर हमने पता नहीं कब से बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो जगा के रखी है बच्चों। तो आज मैं वही बात करने वाला हूं कि 12th के बाद में डॉक्टर, यहां पर हमने नर्स भी बोला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नीट से रह जाते हैं, डॉक्टर बनने से रह जाते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से नर्स भी है, या फिर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। आज मैं आपको सारी के सारे वो प्रोसेस बताऊंगा बिल्कुल। तो आज तो मैं आपको गाइड करूंगा और ऐसी वीडियोस के माध्यम से बच्चों आने वाले समय पर भी मैं सारी जानकारी आपको देते रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बच्चों आज की हमारी इस सेशन की वो यही है, आपको किस तरह से डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। मुझे मालूम है हर बच्चे का ये सपना होता है डॉक्टर या इंजीनियर। कुछ बच्चों के सपने जो होते हैं वो बिल्कुल पूरे होते हैं, कुछ बच्चों के सपने अधूरी जानकारी, ठीक है, और कुछ कुछ जो मुख्य चीज होती है ना यहां पर बच्चों गाइडेंस की कमी, ठीक है, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनका जो लक्ष्य है वहां का रास्ता कैसे उनको तय करना है। ये जो सपना उन्होंने देखा है वो सफर वो तय होगा तो कैसे होगा, कैसे वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो पूरी की पूरी कहानी आकर रुकती है सही गाइडेंस पर। ठीक है, आपको जब रास्ता मालूम ही नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे कैसे। सबसे बड़ी चीज तो यही है बच्चों। ठीक है, किसी भी मंजिल के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको रास्ते का नॉलेजमेंट, उस ठीक है वे मालूम होना चाहिए, वो रास्ता मालूम होना चाहिए जिस पर चलकर हम उस पथ तक पहुंच सकते हैं। यही मैं बोलूंगा। तो आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। तो बात करूंगा सबसे पहले बच्चों मैं, ठीक है, इंजीनियर्स की। ठीक है, मैथ्स स्ट्रीम लेकर पढ़ने वाले सभी बच्चे जो सपना देखते हैं, ठीक है, भविष्य अपना बनाने की, और ये देश का भी भविष्य होता है, किसी राष्ट्र का भविष्य होता है इंजीनियर। ठीक है, मालूम है बहुत सारी चीजों का निर्माता होता है बच्चों। तो इंजीनियर बनकर आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कौन से वो कोर्सेस हैं जिसकी सहायता से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं बच्चों। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि इसके लिए ऑल इंडिया एग्जाम होता है बेटा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेई। ठीक है, JEE बोलते हैं हम, जेई बोलते हैं। इसका एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जेई जो होते हैं, जेई के जो एग्जाम्स होते हैं बेटा वो दो एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला एग्जाम होता है जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, और जो बच्चा जेई मेंस क्लियर करता है उसके लिए होता है बेटा जेई एडवांस। क्या होता है बेटा, जेई एडवांस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसकी सहायता से आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये तो नेशनल लेवल के एग्जाम है। ठीक है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है बच्चों। ठीक है, इस एग्जाम की सहायता से आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको यहां पर गाइड करना चाहूंगा कि किस तरह से आप ये एग्जाम्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा जेई मेंस की। जेई मेंस कि जो एग्जाम्स होते हैं वो 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। कितने टाइम्स होते हैं एग्जाम? 2 बार। एक बार एग्जाम हो चुका है बेटा इस साल 2023 की बात कर रहा हूं मैं। वो एग्जाम्स हुआ था कब? जनवरी में हुआ था बेटा। कब हुआ था ये? जनवरी में हुआ था। और ये एग्जाम्स की जो डेट थी जनवरी की हमारी, वो डेट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, ये जेई मेंस जो था बेटा ये 24 से स्टार्ट हुआ था, 24
को था, 25 को था, 26 को नहीं था, 27, 28 ऐसे कुछ डेट्स पर ये एग्जाम्स जो हैं कंडक्ट हुए थे। बिल्कुल 24, 25, 27, 28, 29। अभी एक बार और होने हैं, आपके पास में एक बेहतरीन मौका और आना है बेटा अप्रैल में। कब होंगे ये एग्जाम्स आपके? अप्रैल में होंगे। मतलब ये कि आज अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास में अभी भी समय बचा हुआ है अप्रैल में, ठीक है। एक बार फिर से होगा, ये लगभग है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। अभी मैं और आपको बताऊंगा डेट क्लियर। ये 6, 7, 8, 9 के आसपास के डेट्स हैं बच्चों, जब आप जेईई मेंस दिलाएंगे, ठीक है। बात अभी फिलहाल में केवल आपको जेईई मेंस के बारे में बताता हूं, फिर थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे बेटा एडवांस के बारे में भी। तो जेईई मेंस के एग्जाम्स, ठीक है, 2 मौके देते हैं और बहुत ही एक शानदार रीजन है बेटा 2 बार एग्जाम लेने का, ठीक है। जेईई मेंस एग्जाम 2 बार कंडक्ट करने का रीजन ये है कि ये एग्जाम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे बच्चों के लिए। तो कुछ बच्चे जो रहते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम डायरेक्टली दिलाएंगे, एक ही बार दिलाएंगे, तो उनको मालूम नहीं रहता एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो तैयारियां अच्छे से नहीं कर पाते बेटा। और मालूम है हमारे हिंदी माध्यम के जो सारे के सारे बच्चे हैं ना, वो तो बोर्ड्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और बोर्ड्स के बाद में इन सारे एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर कि आप जब पहला अटेम्प्ट दिलाओ तो आपको एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न या अपनी कमियों को, जो पहले एग्जाम से आपको पता चल गया कि परीक्षा किस तरह से हो रही है, आप में क्या क्या कमियां रह गई, उनको दूर करने का मौका मिल सकता है। इसलिए यहां पर 2 अटेम्प्ट रखे गए हैं, तो बच्चों को 2 मौका मिलता है बच्चों। पहले अटेम्प्ट पर आप, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम दिला सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन के लेवल क्या हैं, आपको कितनी तैयारी और करनी चाहिए थे। कई बच्चे तो पहले बार में ही बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मगर जो बच्चे रह जाते हैं पहले बार में, उनके लिए एक दूसरा मौका भी होता है बेटा, दूसरा अटेम्प्ट भी आता है, जो कि अप्रैल में अभी होने वाला है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कब इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कब तक आपके फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको यहां पर डिटेल बताऊंगा। तो ये हो गया आपका 2 मौके जेईई मेंस। अब देखिए जेईई मेंस के आधार पर आपको एडमिशन कहां मिलेगा, इसके लिए बहुत सारे एनआईटीज हैं, ठीक है, बहुत सारे एनआईटीज में हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं बेटा, ये भी इंजीनियरिंग करवाते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं हमारे पास में। तो ये ट्रिपल आईटीज जो हैं बहुत सारे स्टेट्स में हैं ट्रिपल आईटीज के कॉलेज, तो आपको यहां पर ट्रिपल आईटीज में भी एडमिशन मिलेगा। ये सारे इंजीनियरिंग करवाते हैं एनआईटी से, ठीक है। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, उन पर एडमिशन किसके बेस पर मिल सकता है, आपको जेईई मेंस के बेस पर मिल सकता है। तो एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट के यूनिवर्सिटी है बेटा जो इंजीनियरिंग करवाते हैं, उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है किसके बेस पर, आपके जेईई मेंस के जो स्कोर होता है बेटा, उसमें जो आपने नंबर्स लाए उनके बेसिस पर इन सारे जगह पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, आप फॉर्म जरूर फिलअप करना बेटा और एग्जाम दिलाना। कौन सा? जेईई मेंस। अभी जो सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल में, ठीक है। अभी मैं आपको और, ठीक है, क्लियर करूंगा जो ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन है वो दिखाकर कि एग्जाम्स कौन कौन से डेट में होने हैं। तो मैंने बता दिया आपको एनआईटीज हैं, आई ट्रिपल आईटीज बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहां पर आपको इसके बेसिस पर, इसके जो स्कोर कार्ड रहता है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब दूसरा जो एग्जाम होता है बेटा वो होता है जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस का। अब जेईई एडवांस कौन से बच्चे दिला सकते हैं? ऐसे बच्चे बेटा, इनके लिए एक अलग से रैंक बनता है जिसके लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है बेटा जेईई मेंस का स्कोर। जिन्होंने जेईई मेंस में अच्छे स्कोर किए हैं वही बच्चे जेईई एडवांस दिला सकते हैं, और जेईई एडवांस में जो अच्छे स्कोर्स करेंगे वो बच्चे हमारे देश के जो सबसे बड़े इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं, मालूम है हमको, आईआईटी, ठीक है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज में एडमिशंस लेते हैं। कौन से बच्चे? जो जेईई एडवांस के। ये तो इस तरह से आप इंजीनियरिंग की जो एग्जाम्स हैं वो दिला सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी इसके डेट्स हमारे पास नहीं है, ये आपको आफ्टर जेईई मेंस पता चलते हैं कि कब एग्जाम्स होंगे, और वही बच्चे इसके लिए क्वालिफाई कौन बच्चे करेंगे? जिनके जेईई मेंस में रैंक होंगे। बताएगा वहां कट ऑफ कितना गया, कितने बच्चे हैं जो जेईई एडवांस दिला सकते हैं बच्चों, वहां पर आपको ये चीज बताई जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखना 2 एग्जाम्स हैं हमारे पास में,
और आप बिल्कुल इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में होगा, सर हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? ठीक है, आपने तो बता दिया कि ये एग्जाम्स हैं और आप इसको तैयार कीजिए, तो क्या हम कर सकते हैं? तो एक बात मेरी याद रखना बेटा, दुनिया में नामुमकिन, असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चों ने इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई किए हैं और बिल्कुल सफल हैं। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी। मैं आपको अपने मेरे एक स्टूडेंट की बात बताता हूं, ठीक है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं ना, वो तो गांव है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने उनको उस समय आईआईटी की तैयारी कराई थी, आईआईटी की तैयारी कराई थी, मगर मैंने उन लोगों को 9-10th लेवल से पढ़ाया था, 9, 10th, 11, 12th में पढ़ाया था। और बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे, 2 भाई थे, दोनों भाई बहुत ही ब्रिलियंट थे। वो दोनों के दोनों भाई जो हैं एनआईटी और आईआईटी में पढ़े, अभी तो गवर्नमेंट की जॉब में है, बहुत अच्छे जगह पर, बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो अगर ये गांव के बच्चे, ठीक है, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, वो भी गांव से बिलोंग करते हैं, अगर ये गांव के बच्चे ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल आप भी पहुंच सकते हैं। बस बात है वही एक गाइडेंस की, एक आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, और आपकी सोच जो है पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी ये नकारात्मकता अपने मन में आने मत देना, ये नेगेटिव सोच नहीं आने देना कि हम नहीं कर सकते। अगर आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो करनी होगी कहीं ना कहीं से, और अगर आप शुरुआत करते हैं बेटा तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक प्रयास में नहीं होगा, दूसरे प्रयास में जरूर होगा, मगर बात वही है, आपको अपने जो मकसद है, आपका लक्ष्य है, उस पर आपको क्या करना है, लगातार फोकस करना होगा, और उसको पाने के लिए जो भी रास्ते आपको तय करने हैं, जितनी भी कठिनाइयां आएगी उनको आपको तय करना होगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, और आप एक बार चलना शुरू करोगे। अब बात आती है, सर कर सकते हैं तो कैसे? अगर आप एक बार रास्ते में चलना शुरू करोगे ना, जो आपका टारगेट है, मान के चलिए आपको जेईई निकालना है, तो अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी बेटा, तो धीरे धीरे करके आपको सारी की सारी बातें पता चलती जाएगी कि कैसे पढ़ाई होती है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंस है, कहां से हमको पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें, वो सारी की सारी बातें 1 by 1 पता चलनी शुरू हो जाती है। बस कोशिश करने की देर है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इस चीज को याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, एग्जाम्स दिलाइएगा, क्योंकि ये बेस्ट जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो हमारे कैरियर के ऑप्शन होते हैं मैथ्स वालों के लिए, वो है ये। ओके, तो याद रखना इस चीज को हमेशा। आगे इसके बाद में बात करूंगा बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आप अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं तो कौन कौन से आपको, अब देखो वहां पर भी आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेगी। आप अलग अलग ब्रांचेस की सहायता से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं बेटा। तो कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिलेगी, वहां पर जाएंगे तो आप सिविल इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं, सड़क्स बनती हैं, वो बनाने के लिए सिविल इंजीनियर बनना जरूरी होता है बेटा, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर, हमारा भारत देश मालूम है ना किसानों का देश है, यहां पर एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। एरोस्पेस में भी आजकल बहुत ज्यादा, ठीक है, स्कोप है, आप एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, आजकल डिमांड सबसे ज्यादा तो इन्हीं की है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है। बायो मेडिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इतने सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन सारी ब्रांचेस में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप इंटरेस्ट लेंगे बच्चों, या जो आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग की, जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यह आपको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद का प्रोसीजर होता है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, आपके लिए एग्जाम का जो डेट है वो क्या चीज है बेटा। देखो इधर नेशनल जो एनटीए जो एग्जाम लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेता है बेटा, ठीक है, उन्होंने बताया है कि परीक्षा सत्र जेईई, ठीक है, मेन एग्जाम 2023 सत्र 2, मतलब दूसरा जो है, उसकी परीक्षा की तिथियां हैं 6 को है, 8 को है बच्चों, ठीक है, 6, 8, 10, 11 और 12 अप्रैल 2023 को।
मैंने आपको 7 भी लिखा दिया था, सॉरी, 6, 8, 10, 11, 12, ये 5 दिन है बेटा, 2023 को है। और इसके अलावा अगर इस डेट में अगर एग्जाम्स किसी कारण से नहीं हो पाते तो कुछ हमारे पास जो संरक्षित तिथि है वो भी है बेटा 13 और 15 अप्रैल 2023 को। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में बेटा, 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में 2023 रात्रि 9 बजे तक आपको जमा करना है। और जो आवेदन शुल्क है ना वो भी, ठीक है, जो भी उसकी फीस वगैरह होगी वो भी बेटा आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 12 मार्च 2023 रात्रि 11:50 बजे तक, मतलब 12 मार्च को ही आपको 12 बजे से पहले पहले रात के आपको क्या कर देना है, फॉर्म फिलअप कर देना है। तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करें, एग्जाम्स दिलाएं, बिल्कुल अपनी तैयारियों को परखें बच्चों, और अच्छी तैयारी करके दिलाओ ताकि आपको एडमिशन बिल्कुल मिले, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, ये डेट आप नोट कर सकते हैं बच्चों, और आप एनटीए के जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इंजीनियर बनने के लिए आपको ये एग्जाम दिलाना बहुत ही जरूरी है, आप बिल्कुल एग्जाम दिलाना, और जो मैंने बोला है बेटा उसको याद रखो। पहला काम तो यही है ना, पहला हमारा जो, ठीक है, इंजीनियर बनने के रास्ते में जो पहला कदम है वो यही है कि हमको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करना। अब मैं बात करता हूं बेटा, देखो अब हो गई इंजीनियरिंग की बात, जो हमारे पास सबसे बड़े बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे हैं, मुझे मालूम है नीट, सारे के सारे बच्चों को सपना है कि नीट हमको क्वालिफाई करना है, और नीट, ठीक है, हमने देखा है बच्चों पिछले कुछ सालों में जब हमने कोरोना जैसी महामारी को देखा उसके बाद से मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का, ठीक है, डॉक्टर बनने का सपना है, ठीक है, वो व्हाइट कोट जो आता है बेटा वो पहनने का सपना है, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है जहां पर, ठीक है, रिस्पेक्ट है, साथ ही साथ बोल सकते हैं बेटा कि एक ऐसा जॉब है जहां पर हमको रिस्पेक्ट के साथ साथ अच्छी खासी जो इनकम है वो भी होती है, दोनों चीजें, ठीक है, मैं मान के चलूंगा, पैसे की बात भी करूंगा, दोनों चीजें हैं यहां पर, आपके लिए रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको एक अच्छी खासी इनकम भी देकर जाती। तो नीट वाले बच्चे हमारे बहुत सारे हैं, नीट 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं। तो नीट के लिए जो हमारे पास एग्जाम की डेट है बेटा वो मालूम है आपको 7 मई है। अभी भी हमारे पास में वो समय है कि हमने बोर्ड की एग्जाम्स तो दिला लिए हैं, अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम नीट के लिए बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब बच्चे यही सोचेंगे, अगर जो बच्चा सोच रहा है कि सर क्या मैं, ठीक है, क्या मैं 7 मई के लिए अभी तैयारी कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो यार, मैं तो बोला ना, सोच होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी सोच ही तो है जो किसी आदमी को बनाती है, किसी को बिगाड़ती है, बोल सकते हैं गिराती है, ठीक है। अगर आपने तय कर लिया नहीं मेरे को करना है मतलब करना है, 7 मई को मुझको बिल्कुल एग्जाम्स फाड़ के आना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। तो अगर आपने, ठीक है, बहुत सारे, देखो होता क्या है एक्चुअल में, कोर्सेज तो वही है, सेम बेटा, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वही नीट में आना है। आपने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, आपको सारे नॉलेजमेंट है, तो ये एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और हिंदी माध्यम के अभी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं नीट के एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। मैंने अपने आसपास का माहौल देखा है, हिंदी माध्यम के बच्चे, एक जमाना था ना, आज से मान के चलो, मैं एक बात करूंगा बेटा 8 साल 10 साल पहले की, तो हिंदी माध्यम के बच्चे जो थे सोचते थे, ठीक है, कि क्या हम ये एग्जाम्स को, ठीक है, हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा सब होता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम था, बाद में हमको पता चला कि ये सब एग्जाम्स होते हैं, नहीं तो हम भी क्या है 10th के बाद से ही तैयारियों में लग जाते हैं। गाइडेंस का भी अभाव था, सबसे बड़ी तो मैं यही बोलूंगा बेटा, गाइडेंस की एक कमी होती है बहुत सारे बच्चों में। तो ये चीज आप याद रखना कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी भी अगर आप स्टार्ट करें तो तैयारियां बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन के जो डेट्स हैं बहुत ही जल्द आने वाले बच्चे, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बहुत जल्द इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। तो एग्जाम का डेट तो कंफर्म है, रजिस्ट्रेशन भी होंगे, आप दिलाइए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा यहां पर बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के तैयारी के बेसिस पर बच्चों आप जो हैं वो नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग के भी एग्जाम्स दिला सकते हैं। और नीट जो है ये तो लेगा बेटा आपका एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है नीट का, ठीक है। और नर्सिंग का, ठीक है, जो नीट का जो स्कोर कार्ड होता है ना उसके बेसिस में आप नर्सिंग के लिए भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें आप, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। किसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर? नीट के,
ठीक है। तो आप बिल्कुल नीट के साथ साथ नर्सिंग की तैयारी भी उसी लेवल पर कर सकते हैं। अगर आपकी नीट में सिलेक्शन नहीं हुए तो नर्सिंग में तो 100% श्योर हो ही जाएंगे। और नर्सिंग जो है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा जितने सारे स्टेट्स हैं बेटा, वहां पर भी जो यूनिवर्सिटी है ना, उन सारी यूनिवर्सिटियों में नीट के लिए बहुत सारे सीट्स होते हैं बेटा, सॉरी, नर्सिंग के लिए बहुत सारे सीट्स होते हैं। आप नर्सिंग में वहां पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग भी आजकल एक बहुत ही अच्छा जॉब का स्कोप रहता है, एक अच्छा कैरियर होता है बेटा, नर्सिंग होता है। नर्सिंग के अलावा भी, ठीक है, नीट के बेसिस पर आप, ठीक है, बहुत सारे और भी कोर्स जैसे आयुर्वेद का है, बीएमएस वगैरह होता है, बीएचएमएस होता है बेटा, उन पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती तो उसके बाद भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बिल्कुल मैं तो बोलूंगा आपको नीट का एग्जाम जरूर दिलाना चाहिए और बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी और प्रिपरेशन करके दिलानी चाहिए। आप एक बार एग्जाम दिलाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्कोर कार्ड आएगा उसके बेसिस पर आप कितने जगह पर एडमिशन ले सकते हो। और पहली हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हों, हमारा स्कोर इतना जाए कि आसानी से हमको एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं कि आप नर्सिंग है बेटा, या और भी जो छोटे छोटे उसके बाद में जो कोर्सेज होते हैं उनकी ओर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो नीट की तैयारी करनी है बिल्कुल। और सब्जेक्ट तो वही रहेंगे बेटा, आपके फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और जो हमारी टीम है ना, ठीक है, अब बात वही करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है बेटा। कौन आपको ये गाइडेंस देगा कि कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर के वेटेज ज्यादा रहते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन कितने घंटे पढ़कर। तो ये सारी की सारी जो गाइडेंस है ना बच्चों, ये मिलेगी बच्चों आपको हमारी टीम के द्वारा। बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और शुरुआत से ही हम हिंदी माध्यम के सारे बच्चों को शुरुआत से ही इस चीज का हम गाइडेंस देते आए हैं कि कैसे आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो क्वालिफाई करने हैं। तो ऐसे बच्चे जो नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आया हूं बच्चों। डाउटनेट के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आया गया है नीट 2023 के लिए, और ये क्लासेस आपकी 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है। बैच का नाम है एकलव्य बैच, और एकलव्य मालूम है, ठीक है, एकलव्य ने एक बहुत बड़ा धनुर्धर था बेटा, ये महाभारत के समय की बात है, ठीक है। एकलव्य ने तो बगैर किसी गुरु के उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति को गुरु माना और ऐसी साधना की कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। तो सोचिए कि अगर एक, ठीक है, बालक जो है वो पत्थर की मूर्ति को गुरु मानकर लगातार अभ्यास के द्वारा इतना बड़ा धनुर्धर बन सकता है, तो आपके पास तो गुरुओं की कमी नहीं है। इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे गाइडेंस देने वाले हैं, आपको इतने सारे सिखाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप भी एकलव्य की तरह नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, नीट तोड़ सकते हैं। एकलव्य ने धनुर्विद्या ऐसी सीखी, ऐसी महारत हासिल की कि जो उनके गुरु थे ना, जिनको उन्होंने गुरु माना था द्रोणाचार्य, उनके जो शिष्य थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा, बस इसी से हमको एक्सप्रेशन लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी से हमको प्रेरणा लेनी है और आगे बढ़ना है बेटा हमको नीट के लिए, याद रखना। तो नीट का बैच है हमारे पास, एकलव्य बैच है 2023 के लिए, स्टार्ट डेट है बेटा 6 मार्च है। तो एकलव्य की तरह आपको पूरी जी जान नीट की तैयारी में लगा देनी है। तो चलिए मैं बताता हूं कि कौन से टीचर्स हैं जो आपको नीट 2023 की तैयारी कराने वाले हैं। यहां पर आपको हिंदी माध्यम के सारे बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं बच्चों। यहां पर आपको विक्रम सर मिलेंगे केमिस्ट्री में, आपने साल भर पढ़ा है, 2 साल से पढ़ा है, तो आपको मालूम है विक्रम सर केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, और ये आपको नीट की भी तैयारी कराएंगे। साथ में कमलेश सर है बेटा साथ देने के लिए। फिजिक्स में आपको विपिन सर मिलेंगे, शुभम पालीवाल सर मिलेंगे, आपने देखी है इनकी नीट की क्लासेस कैसी होती है, बिल्कुल तो बेफिक्र रहिएगा। और बायोलॉजी जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है नीट के एग्जाम के लिए बच्चों, वहां पर आपको 2 धुरंधर मिलने वाले हैं। पार्थ सर हैं हमारे साथ में और योगेश सर को तो आप भली बात ही जानते हैं, आप सारे के सारे बच्चे सब पहचानते हैं। तो ये आपको यहां पर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको नीट 2023 के लिए गाइड करने वाले हैं। तो इस बैच में फीचर्स क्या है बेटा, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, यहां पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, जितनी भी क्लास होगी ना सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होगी। नीट के साथ मैंने बताया नर्सिंग की तैयारी मिलेगी बेटा, टेस्ट सीरीज होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये बैच जो है पूरी की पूरी, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित है।
आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे कि आप आसानी के साथ नीट क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों। तो बिल्कुल ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेगी, आप टीचर से पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ डाउट होता है, कहीं कुछ लगता है तो आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। और आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने बार बार कई बच्चों को बोला है, नीट के लिए बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। नीट में अक्सर हमने देखा है कि वही क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं या उसी तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और समय को देखते हुए अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कौन सा बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जितने ज्यादा हो सके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो यही तो हमारी स्पेशल फीचर्स इसमें शामिल है। तो ये कोर्स ठीक है आपको बेटा 2999 का कोर्स है, अभी आपको मिलेगा केवल 1999 में, और आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा एकलव्य, ऑफर केवल 6 मार्च के लिए। तो बिल्कुल बगैर देर किए आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए बेटा आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। नंबर्स नोट करो, तुरंत पहला कदम उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं, तुरंत कॉल करना बेटा और कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एकलव्य बैच है नीट 2023 के लिए, कूपन कोड जरूर लगाना बेटा एकलव्य, केवल 1999 में। ओके, आगे मैं बात करूंगा नीट 2024। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि हमारे पास समय कम है तो हम नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने उम्मीद 2.0 बैच, ठीक है, उम्मीद 2.0 बैच लेकर आए नीट 2024 के लिए। और ये क्लास स्टार्ट होगी कब से बच्चों, 20 मार्च से। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, देखो इधर, सबसे पहले एकलव्य नीट 2023 की जितनी क्लासेस है ना, वो सारी की सारी क्लासेस यहां पर आपको मिलेगी 2024 की तैयारी के लिए। वो सारी क्लासेस आपको यहां पर भी मिलेगी। 11th और 12th के सारे चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल लेक्चर मिलेंगे बेटा। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्योंकि समय बहुत है हमारे पास, अभी 1 ईयर का समय है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर की स्लाइड्स मिलेंगे, होमवर्क होगा, नोट्स होगा, वीकली लाइव सेशंस होंगे। तो यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं 2024 की क्लासेस के लिए बच्चों। तो बिल्कुल आप 2024 की तैयारी करने वाले बच्चे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें अभी 40% का ऑफ चल रहा है। ये 9999 का कोर्स है, केवल आपको 5999 में मिलेगा बच्चों। आपको कूपन कोड उम्मीद, ठीक है, ये लगाना होगा, और ये ऑफर केवल 14 मार्च के लिए। आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, बिल्कुल इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको टीचर्स कौन मिलेंगे, एक बार फिर से मैं सारे टीचर्स दिखा देना चाहता हूं। यहां पर आपको केमिस्ट्री में कमलेश सर और विक्रम सर मिल रहे हैं बेटा। फिजिक्स में मिलेंगे आपको शुभम सर और विपिन सर, ठीक है, और बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे योगेश सर और पार्थ सर। तो ये टीचर्स आपको 2024 के लिए, ठीक है, नीट की तैयारी कराएंगे। फिर बात करता हूं जेई 2024 के। अब हमारे मैथ्स वाले बच्चों की, कि कौन से बच्चे हैं मैथ्स वाले जो जेई 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटा उम्मीद 2.0 बैच है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 20 मार्च से। कब से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 2024 की तैयारी के लिए बच्चों। और इसके फीचर्स आपको अभी जो एकलव्य जेई बैच चल रहा है उसके सारे के सारे क्लासेस यहां पर भी मिलने वाले हैं। 11th 12th के ऑल चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट होगा बेटा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर की स्लाइड मिलेगी, ठीक है, आपको 1 लाइव सेशन मिलेगा हर वीक में, ठीक है, नोट्स और होमवर्क। ये सारी की सारी यहां पर फीचर्स हैं। टीचर्स कौन कौन से हैं यहां पर, आपको फिर से एक बार बेटा विक्रम सर और जो कमलेश सर है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैथ्स के लिए यहां पर आपके पास में जेके सर हैं, जितेंद्र सर हैं और दीपक सर हैं बेटा। और फिजिक्स के लिए यहां पर आपके पास सौरभ सर है और विपिन सर हैं। ये सारे टीचर्स यहां पर आपको जेई 2024 की तैयारी कराएंगे। ये कोर्स भी है 9999 का भी 40% ऑफ में, केवल आपको 5999 पर मिलेगा। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है बेटा उम्मीद, ठीक है, 14 मार्च तक के लिए वैलिड है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। तो मैंने सारी की सारी डिटेल आप सभी बच्चों को दे दी है कि यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल कोशिश आपको बच्चों कोशिश करनी है, ठीक है, बिल्कुल लक्ष्य हासिल होगा, इस चीज पर यकीन रखना, क्योंकि कोशिश करनी जरूरी है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम कुछ करना चाहते हैं ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं कि अरे यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हाँ,
बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं। ये बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और हमारे आसपास के लोग ही ये सब बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। मगर इस चीज को अगर आप इग्नोर करोगे, बोलने वाले को बोलने दो, जो बोलता है जैसा बोलता है, आप अपने लक्ष्य पर जब तक डिगे रहोगे, ठीक है, आप अपने लक्ष्य पर जब तक अड़े रहोगे बच्चों, तब तक आप बिल्कुल सफलता की ओर आगे बढ़ते जाओगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। लक्ष्य बिल्कुल आपके पास में बच्चों, और ऐसे ही और भी गाइडेंस सेशन लेकर मैं आपके बीच में आते रहूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।